the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students of class 6. How are you all? I hope you all are doing well at your homes. Students, here I am Fatma Zahid and I am here with another video lecture of social studies. It's a lecture number 5 and today is 18th May 2021 and Tuesday. Okay students, as you know that in the previous lecture before Eid, we have completed our chapter number 20 from the history portion, and in this lecture we are going to start our new chapter, and it is chapter number 13, Environment of South Asia. Okay students, in this chapter we are basically going to study about the environment of South Asian countries कि तमाम South Asian countries, ये जो आप नीचे से देख सकते हैं इमेज में कि there are total 8 number of countries in the South Asian continent. Okay, you must have to remember learn the names of these countries. Okay, first one is Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka and Maldives. ओके स्टूडेंट्स, आपने इन तमाम कंट्रीज़ के नाम आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं. ओके, इस चैप्टर में बेसिकली हम इन तमाम कंट्रीज़ के जो कि साउथ एशिया में आती हैं इनके एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्री में कौन कौन से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं. ओके लेट्स बिगिन. ओके, चैप्टर नंबर 13, एनवायरनमेंट ऑफ साउथ एशिया. एनवायरनमेंट इज़ द वर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट क्या है. एनवायरनमेंट वी ऑल नो कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल क्या कहलाता है. ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इजी वर्डिंग में बात करें एनवायरनमेंट क्या होता है. एनवायरनमेंट हमारे इर्द गिर्द का माहौल, हर वो चीज़ जिसका हमारी लाइफ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो हमारे एनवायरनमेंट कहलाती है. सो ये एनवायरनमेंट इज़ वर्ड दैट इज़ मच यूज टुडे. एनवायरनमेंट का लफ्ज़ आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. एनवायरनमेंट मीन्स आर सराउंडिंग्स. एंड वही बात कि एनवायरनमेंट क्या, हमारी सराउंडिंग्स, हमारे जो इर्द गिर्द का माहौल है इसमें द लैंड, वाटर एंड एयर अराउंड अस, हर वो चीज़ आ जाती है जिसका हमारी लाइफ पे डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या लगता है कि एनवायरनमेंट का हमारी ज़िंदगी में किस हद तक इम्पैक्ट है? क्या आप समझते हैं कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट है या नहीं? सो स्टूडेंट्स, आपने अगर मैं इसकी एग्जांपल रिलेट करूं, आपने देखा होगा कि कोई एक पेरेंट्स हैं, वो डॉक्टर हैं, तो उनके घर का माहौल शुरू से इस तरह से, घर का एनवायरनमेंट इस तरह से होगा तो ऑब्वियस सी बात है उनके बच्चों का रुझान भी पढ़ाई की तरफ, इस तरह मेडिकल फील्ड की तरफ होगा. तो क्या मतलब एनवायरनमेंट है ना घर का, इस तरह जो एनवायरनमेंट है उसका डायरेक्टली बच्चों पे इफेक्ट लाजमी होता है. एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट है, उनका कहना है कि इफ़ यू, अगर आप चाहते हैं कि बचपन से ही आपकी ख्वाहिश है कि इस बच्चे को मैं इस डॉक्टर बनाऊँ, इंजीनियर बनाऊँ, तो आप शुरू से उसको उस तरह का एनवायरनमेंट दें, क्योंकि एनवायरनमेंट का इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. हम कहते हैं कि जी, आपने सुना होगा मोस्टली अच्छे टीचर्स आप लोगों को कहते हैं कि बेटा आप अपने एनवायरनमेंट, घर का एनवायरनमेंट शो कर रहे हैं इस तरह से. तो वही बात कि हम जहाँ पे रहते हैं हमारी पर्सनालिटी में वो तमाम चीज़ें शामिल हो जाती हैं, हमारे घर का माहौल या जहाँ भी हम रहते हैं. अनदर वर्ड यूज विद एनवायरनमेंट इज़ पोल्यूशन. एनवायरनमेंट के साथ साथ एक और लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जो कि क्या है, पोल्यूशन. पोल्यूशन क्या होता है, आलूदगी. विच मीन्स समथिंग डर्टी और अनफिट फॉर यूज़. वही बात कि जो चीज़ हमारे लिए मतलब यूज़ के लिए अनफिट हो, ठीक ना हो, डर्टी हो, आलूदगी को कहा जाता है पोल्यूशन. ये दो वर्ड्स एनवायरनमेंट और पोल्यूशन जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. और पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री. वी ऑल्सो नो कि पाकिस्तान इट इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री बट इट इज़ अमंग द डेवलपिंग कंट्री जो कि तरक्की कर रही है. बट दिस हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड सम सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. लेकिन क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री तो है लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का सामना है. अब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के मेन कॉजेज़ क्या हैं, रीजंस क्या हैं? जी, एयर पोल्यूशन, वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी कि लैंड पोल्यूशन में आ जाता है, और हमारे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. ये 3 कॉजेज़ हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं. तो इस चैप्टर में बेसिकली इन तीनों कॉजेज़ को स्टडी करेंगे. बट इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फर्स्ट कॉज विच इज़ द एयर पोल्यूशन. ओके लेट्स बिगिन. Before starting that air pollution, here you can see that this image is showing some environmental problems. Just like आप देख सकते हैं टॉप लेफ्ट साइड पे
क्या शो करें कि लैंड पोल्यूशन, इसी तरह से राइट कॉर्नर पे, नीचे राइट कॉर्नर पे भी आप देख सकते हैं लैंड पोल्यूशन। सेंटर में आप देख सकते हैं किस कदर वेस्ट प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, तो ये किस में आ जाती है, हमारी आ जाता है लैंड पोल्यूशन में। और इसी तरह से नीचे कॉर्नर में अगर हम देखें लेफ्ट कॉर्नर पे, तो ये क्या फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है चिमनी से, तो ये क्या कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, जो कि एक रीज़न है एयर पोल्यूशन का। जब हमारी इन्वायरमेंट पोल्यूट होती है, ऑब्वियस सी बात है हमारी एयर पोल्यूट होती है, धुआं गर्दो गुबार सा फील होता है। कभी आप अगर नोटिस करें कि जब हम बाहर जाते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो ऑब्वियस सी बात है जितनी ज़्यादा व्हीकल्स चल रही होती हैं वो स्मोक को रिलीज़ करती हैं, गाड़ियों में से फ्यूम्स को रिलीज़ करती हैं, तो वो धुआं मिलके हमारी एयर को क्या करता है, पोल्यूट करता है, और इसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। ओके so now come towards the topic, which is air pollution. This is one of the cause of environmental pollution. Okay, let's read. Pakistan, like the rest of the world, is affected by severe pollution. अगर हम दुनिया की बाकी कंट्रीज़ की तरह बात करें तो पाकिस्तान को भी सीवियर यानी कि बहुत शदीद पोल्यूशन का सामना है। फैक्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स रिलीज गैसेज विच कलेक्ट इन अ थिक लेयर हाई अप इन द एटमॉस्फेयर। अब क्या होता है, ये आप राइट साइड पे इमेज से भी देख सकते हैं कि फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, इसी तरह हमारे जो व्हीकल्स, गाड़ियाँ, बाइक्स, बसेस वगैरह चल रही हैं उनसे भी धुआं निकल रहा है। अब ये धुआं क्या करता है, जब ये धुआं निकलता है तो एक हमारी एटमॉस्फेयर पे थिक से लेयर क्रिएट कर लेता है। क्या कहते हैं, एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं। दिस लेयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोवाइड्स हीट फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम एस्केपिंग इनटू स्पेस। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि जब ये बहुत ज़्यादा धुआं हमारे एटमॉस्फेयर बहुत पोल्यूट, ऐसा लगता है कि आसमान में कोई चीज़ सी एक थिक सी लेयर है जिसको ना एक ब्लैंकेट का नाम दिया है, जो कि हीट को अर्थ से रिलीज होने में रोक लेती है। दिस रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग एंड चेंजेस इन द वर्ल्ड क्लाइमेट। हियर द न्यू वर्ड इज ग्लोबल वार्मिंग। सो आप में से कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कुछ नहीं जानते होंगे। वेल, लेट्स स्टडी व्हाट ग्लोबल वार्मिंग इज। ओके, global warming क्या है, basically it is a gradual increase in overall temperature of earth due to greenhouse gases is called global warming। अब मैं आपको easy wording में समझाऊँ। फॉर सपोज हम देख रहे हैं कि आप इस इमेज से देखेंगे सन से सनलाइट डायरेक्टली हमारी अर्थ पे पड़ रही है। ओके, ये आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे सनलाइट डायरेक्टली हमारे अर्थ पे पड़ रही है, सन रेज। अब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा मतलब जो एक्सेस होते हैं सन रेज, वो जो जिसकी अर्थ को ज़रूरत नहीं होती वो क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्शन तो एक नेचुरल एक प्रोसेस है ना। तो क्या होती है, आप देख सकते हैं सनलाइट के साथ कुछ एरोज ऊपर जा रहे हैं, रिफ्लेक्टेड सनलाइट। वो सन रेज जब वापस अर्थ से ऊपर सन की तरफ जाती हैं तो होता क्या है, रास्ते में ये आप देखेंगे लाइट स्काई सी कलर की एक लाइन बनी हुई है, इज जस्ट लाइक अ ब्लैंकेट। तो ये क्या करती हैं, ये सन रेज को ऊपर जाने से रोक लेती हैं, जिसकी वजह से सन रेज, एक्सेस सन रेज जो है वो ऊपर वापस नहीं जा पाती, तो वो अर्थ पे ही रहती हैं, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो मेन रीज़न इसकी क्या, पोल्यूशन। अब आप देखें हमारा, आपने अगर आपको मैं एक एग्जांपल से बताऊँ, आपने नोटिस किया होगा जब स्टार्टिंग में कोविड था तो ज़ाहिर ऑब्वियस सी बात है हर चीज़ टोटली लॉकडाउन था, हर चीज़, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद थी, लोग बिल्कुल घरों में, सब कुछ बंद था, ऑफिसेज, फैक्ट्री, स्कूल्स, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बंद था। तो क्या था, आपने शायद किसी ने आप में से नोटिस किया हो कि हमारे जो एटमॉस्फेयर था बहुत क्लीन सा था, मतलब कोई ऐसा लगता नहीं था कि बहुत कुछ पोल्यूटेड सी एयर सी जिसने अर्थ को कवर किया हुआ, एटमॉस्फेयर को बिल्कुल क्लीन था। क्या था, क्योंकि हमारी फैक्ट्रीज बंद थी, फैक्ट्री से धुआं नहीं निकल रहा था, ऑब्वियस सी बात है बंद थी। हमारी ट्रांसपोर्ट बंद थी, ट्रांसपोर्ट से निकलने वाला धुआं नहीं था। तो ये तमाम चीज़ें जब नहीं थी तो हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा क्लीन था। तो आप देखें जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक या फ्यूम्स, धुएँ वगैरह निकलते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, एक बादल की शक्ल इख्तियार कर लेती है हमारे एटमॉस्फेयर पे, जो कि सन रेज़ को वापस आने से रोक लेती हैं, जिसकी वजह से हमारे जब सन रेज़ भी अर्थ पे ही रहेंगी तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, और इस तमाम प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इट इज़ वेरी ईजी। ओके, वेल स्टूडेंट्स, नाउ योर डायरी इज़ you have to learn objective of page number 58, chapter number 13. Okay, you have to underline all the important words. Okay, well
that's all about today's lecture. I hope everything is clear to you now. See you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.